हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार द कोडिंग निंजा के यूट्यूब चैनल पे। पीएचपी बेसिक कोर्स के पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पीएचपी का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं और वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही में हमने बात की केस सेंसिटिविटी के बारे में। तो चैप्टर 5 में हम बात करेंगे पीएचपी के जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीएचपी में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को क्रिएट कैसे किया जाता है और वेरिएबल्स के जो स्कोप्स रहते हैं वो क्या होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स का एक जो कंसेप्ट होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। पीएचपी के अंदर वेरिएबल क्या होता है वो देखने से पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल जो रहता है इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है। कि वेरिएबल जो है वो एक सिचुएशन हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है, या फिर वो कुछ ऐसा हो सकता है जो एक मात्रा से दूसरी मात्रा में हम उसे कन्वर्ट कर सकें। ये जो वेरिएबल रहता है इसे हम अभी पीएचपी में कैसे यूज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो पीएचपी के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक डॉलर जो साइन है वो यूज करना होता है, और फिर उसके बाद आपको वेरिएबल को जो नाम देना होता है वो हम देंगे। फॉर एग्जांपल सपोज हम नेम की बात करें तो हम नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबल जो है वो बनाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल NAME वेरिएबल नेम बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ, यहाँ पे ब्राउजर पे आने के बाद रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इमेज है वो दिख रही है और हमें कोई एरर भी यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि ये जो लाइन है वो प्रॉपर है। ये जो दो लाइन्स है उनको निकाल देता हूँ। जो वेरिएबल नेम है इसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, तो वेरिएबल नेम $name इज इक्वल टू समथिंग। तो ये जो समथिंग है वो कुछ भी हो सकता है। वो एक सेंटेंस हो सकता है, लाइन हो सकती है, वो एक वर्ड हो सकता है, वो एक नंबर हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो हमें नेम के अंदर स्टोर करना है। द कोडिंग निंजा सेमीकोलन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे इस पीएचपी प्रोग्रामिंग में, तो हम इसे सेव कर देते। तो यहाँ पे ये जो नेम है इसके अंदर द कोडिंग निंजा ये स्टोर हो चुका है। जो नेम है उसे हमें यूजर को सामने दिखाना होगा, तो उसके लिए एक फंक्शन है इको जो हमने पहले भी यूज किया था। वहां पे हम इको करेंगे और फिर बाद में स्पेस $name और फिर यहाँ पे करेंगे सेमीकोलन और सेव। फिर जब हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो द कोडिंग निंजा जो है वो आ चुका है और वो हमारे बॉडी टैग के अंदर है, ना कि किसी वेरिएबल में। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि पीएचपी का जो हमारा कंपाइलर है उसने इस वेरिएबल के अंदर द कोडिंग निंजा को स्टोर किया, फिर इको के जरिए उस द कोडिंग निंजा के वेरिएबल को यहाँ पे उसने प्रोसेस करके आउटपुट जो है वो हमें दिखा दिया। इस तरीके से आप जो है एक वेरिएबल को बना सकते हो। हम यहाँ पे और भी वेरिएबल बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक नंबर बनाता हूँ, नंबर का वेरिएबल, जहाँ पे हम एक स्टोर करेंगे 101 और फिर बाद में इसे सेव कर देंगे। फिर हम इस लाइन को डुप्लीकेट करते हैं और फिर नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। फिर यहाँ पे द कोडिंग निंजा है, आप उसके बाजू में देख सकते हो कोडिंग निंजा 101 आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे इको नंबर और इको नेम इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ बताया नहीं, यहाँ पे बताया नहीं हमारे कंपाइलर को कि इन दोनों के बीच में हमें कुछ स्पेस देना है या नहीं देना। तो इसके लिए जो हमारे कंपाइलर है उसने क्या किया, उन दोनों को आजू बाजू में यहाँ पे इको कर दिया। तो चलिए आगे भी हम देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे मैं एक ऐसा नंबर यूज़ कर सकता हूँ 101.00, और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करके हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने जो है वो 101 ही लिया और डॉट जो है वो लिया नहीं। हम यहाँ पे चेंज करते हैं 101.01 और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 101.01 जो है वो आ चुका है। तो बेसिकली हमारा कंपाइलर है उसे ये पता होता है कि कौन सा नंबर एक होल नंबर है और कौन सा नंबर जो है वो फ्लोटिंग नंबर है, उसे वो पता होता है। हम इस 101 को जो है यहाँ पे अगर हमने स्ट्रिंग में डाल दिया तो यहाँ पे ये जो है अभी एक स्ट्रिंग बन चुका है। यहाँ पे रिफ्रेश करके अगर हम देखेंगे तो आपको फिर से 101 जो है वही दिखेगा। फिलहाल के लिए मैं जो ऊपर का है उसे हटा देता हूँ, मतलब कमेंट कर देते हैं, इसे एग्जीक्यूट भी नहीं करेंगे और सिर्फ यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इवन दो हमने हमारे नंबर वेरिएबल के वैल्यूज के अंदर स्टार्ट में और एंड में डबल कोट्स डाले हैं, फिर भी ये जो डबल कोट्स है वो आपको यहाँ पे कहीं पे भी दिख नहीं रहे। तो हमारा जो कंपाइलर है वो बाय डिफॉल्ट किसी भी स्ट्रिंग को, जैसे कि ये है, किसी भी स्ट्रिंग में जो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स होते हैं वो उन्हें नहीं दिखाता, उन्हें हमें एस्केप करना होता है सबसे पहले। उसके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे। फिलहाल आई होप कि आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि यहाँ पे जो है डबल कोट्स के अंदर की जो चीज है वही यहाँ पे प्रिंट होती है। अगर इनकेस आपको कोई लेटर या वर्ड लिखना हो और अगर आपको अगर कोई नंबर लिखना हो तो आप कुछ भी ऐसा टाइप करके इसे छोड़ सकते हो।
आपको पता चल गया है कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो आगे हम वेरिएबल के जो स्कोप्स है उनके बारे में बात करेंगे। पीएचपी लैंग्वेज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल्स हैं उन्हें एक स्कोप दिया जाता है। स्कोप यानी एक बाउंड्री होती है, इनविजिबल बाउंड्री, जो एक वेरिएबल है वो पार नहीं कर सकता। तो अगर इसका मैं एग्जांपल दूं तो हम दो कंट्रीज को ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कंट्री को लेंगे एक इंडिया एंड सेकेंड कंट्री को हम लोग लेंगे ऑस्ट्रेलिया। रेस्ट्रिक्शंस जो हमें वो ऐसे बताते हैं कि हम लोग इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्टली जा नहीं सकते, हमें कुछ प्रोसीजर्स रहती है वो फॉलो करनी होती है, और वो प्रोसीजर्स फॉलो करने के बाद ही एक इंडिया का एक पर्सन ऑस्ट्रेलिया में जा सकता है। तो बेसिकली इंडिया के एक पर्सन के लिए बाउंड्री क्या हुआ, तो इंडिया का जो नेशन है वो उसके लिए बाउंड्री हुआ। इंडिया का अपना जो भारत देश है वो हमारे लिए एक बाउंड्री हुआ। उस सेम वे में यहाँ पे जो नंबर है इस वेरिएबल का यहाँ पे एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री के बाद जो नंबर है वो नहीं जा सकता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वो देख लेते हैं कि इसका बाउंड्री जो है वो प्रोग्रामिंग में कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। ये फंक्शंस क्या रहते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसके बारे में आगे वीडियो में आपको जरूर पता चलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक जो स्कोप वाला जो चीज है वो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कंसेप्ट समझाने के लिए जो फंक्शन है वो मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझिए, ये मत देखिए कि फंक्शन कैसे बनाया, क्यों बनाया। तो वो वाला जो पार्ट है आप उसको स्किप कर सकते हो, सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे कंसेप्ट पे आप ध्यान दीजिए। तो फंक्शन एक मैंने बना लिया, उसको नाम दिया टेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज किए, और फिर फंक्शन को हमने इन्वोक किया ऐसे। पे अगर मैं ये जो लाइन है, जैसे कि आप यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है वो यहाँ पे हमें प्रिंट होते हुए दिख रहा है। अगर मैं ये जो लाइन है इस फंक्शन में लेके आऊँ और फिर यहाँ पे सेव करूँ, फिर यहाँ पे अगर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हमें एक वार्निंग देखने मिलती है जहाँ पे लिखा है अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर नंबर। तो बेसिकली ये जो वार्निंग है वो हमें बता रहा है कि डॉलर नंबर जो है ना वो कभी हमने बनाया ही नहीं, अनडिफाइंड है वो। तो लेकिन आप बोलोगे कि ये कैसे, हमने डॉलर वेरिएबल डॉलर नंबर जो है वो बना दिया यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहले थोड़ी देर पहले हम लोग ने उसके कॉल भी किया था, इको करके देखा था उसके अंदर वैल्यू क्या है। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे हमें एरर आ रहा है। यहीं पे बात आती है स्कोप्स की। तो बेसिकली ये जो नंबर है इसे इस फंक्शन में एक्सेस नहीं है। ये जो स्कोप है यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, जब ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें एक वेरिएबल का जो एक्सेस है वो दूसरी जगह पे नहीं मिलता, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये जो है इसका स्कोप जो है वो लोकल है। लोकल इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर फाइल के अंदर, वो भी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे कोई फंक्शन या फिर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इसे जहाँ पे हम इसे कॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका जो स्कोप है वो लोकल हो जाता है। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से इसे निकाल देता हूँ, फिर हम इसे निकाल देंगे, सेव करेंगे और फिर यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हो कि फिर से हमें जो ये है कोड है वो मिल रहा है। तो ये वेरिएबल जो है ये भी लोकल वेरिएबल हुआ और इसका स्कोप जो है वो भी लोकल स्कोप हुआ। तो आगे हम बात करते हैं सेकेंड जो स्कोप है हमारा वो है ग्लोबल स्कोप। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसे हम लोग नाम देंगे वेरिएबल टेस्ट, वेरिएबल नेम, और यहाँ पे नाम देंगे, इस वेरिएबल को वैल्यू देंगे निंजा। सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम यहाँ पे इस वेरिएबल को इको करेंगे नेम के साथ। अभी के लिए मैं ये जो है इसे कमेंट कर देता हूँ क्योंकि हमें इसे ग्लोबल वेरिएबल पे ध्यान देना है। तो सेव करने के बाद यहाँ पे इसे सेव एंड रिफ्रेश। आप देख सकते हैं निंजा जो है वो आ चुका है। अभी फिर से हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन टेस्ट, और फिर हम इसे इन्वोक करेंगे, सेव, और यहाँ पे इसे इको नेम कर देंगे। और आपको पता ही है कि अगर ये सेव करने के बाद हमें यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल का जो है वो एरर आने वाला है। यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है कि हमारे PHP में एक कीवर्ड है ग्लोबल, जो कि हमें एक्सेस देता है किसी भी वेरिएबल को, उसका जो स्कोप जो है वो ग्लोबली डिफाइन करने का। सो बेसिकली हमें क्या करना होता है, किसी भी सबसे पहले तो हमें वो कीवर्ड टाइप करना होता है ग्लोबल, और फिर हम यहाँ पे नाम वेरिएबल को ग्लोबल जो नेम है वहाँ पे इसे ग्लोबल कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ग्लोबल डाला है और नेम है, और फिर हम यहाँ पे इसे इको कर रहे हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जो निंजा है वो प्रिंट होते हुए आप देख सकते हो।
सो बेसिकली इसका मीनिंग ये हुआ कि इवन तो पहले इसका जो स्कोप वो लोकल था, क्योंकि हमने ग्लोबल कीवर्ड यूज़ किया, इसका जो स्कोप है वो चेंज होकर ग्लोबल बन चुका। जब ये ग्लोबल बन जाता है तो इस पूरी फाइल में जहाँ पर भी हम इको नेम करेंगे वहाँ हर जगह पे हमें नेम के अंदर का वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट होते हुए दिख जाएगा। उसका जो वैल्यू रहेगा वो हम एक्सेस कर पाएंगे। तो ये होता है हमारा ग्लोबल स्कोप। इसे नेम दे देता हूँ 1 लोकल स्कोप, लोकल वेरिएबल लोकल स्कोप। फिर इसे नंबर दे देंगे 2 ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल स्कोप। आगे हम बात करते हैं हमारे तीसरे स्कोप के बारे में, जो कि है स्टैटिक वेरिएबल। और इसका जो स्कोप रहेगा वो भी हमारा लोकल स्कोप ही होगा। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे वापस से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन सिर्फ यहाँ पे फंक्शन में हम लोग करेंगे test2, और इसे इन्वोक करते टाइम पे भी हम लोग यहाँ पे test2 से करेंगे। फिलहाल के लिए ये जो लाइन्स है वो इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल का जो है हमने कंसेप्ट समझ लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्लोबल, यहाँ पे ग्लोबल को भी हटा देता हूँ, नेम की जगह पे हम लोग यहाँ पे डालेंगे फ़ोन, और यहाँ पे भी मैं फ़ोन के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक वेरिएबल जो बाहर बनाते हैं उसे कुछ वैल्यू देते हैं, तो उसे हम कैसे एक फंक्शन के अंदर और उसके लोकल स्कोप में इको कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन को मैं फिर से एक वैल्यू दे देता हूँ 98123456789000। तो ये जो फ़ोन है वो मतलब जो फ़ोन है वो एक रैंडम फ़ोन नंबर है, मतलब कुछ भी हो सकता है, एक रैंडम नंबर है। अगर मैं इसे इको करता हूँ तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो फ़ोन है उसका यहाँ पे अनडिफाइंड जो हमें वार्निंग आ रहा है वो यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, ये जो फ़ोन है इसे एक फंक्शन के अंदर मूव कर देता हूँ। फिर अगर मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो नंबर जो है वो प्रिंट होते हुए दिख रहा है। सो बेसिकली इसका मीनिंग ये हुआ कि एक फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसी फंक्शन के अंदर मैंने इसे कॉल किया। तो इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो ये फंक्शन के अंदर ही सीमित है। बेसिकली इस करली, यहाँ पे जो ये करली ब्रेसेस है उन्हीं के अंदर जो ये फ़ोन का वेरिएबल है वो एक्सेस किया जा सकता है। ये प्रूव करने के लिए हम ये जो इको है इसे बाहर प्रिंट यहाँ पे बाहर कर देते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर से एरर आया अनडिफाइंड वेरिएबल $फ़ोन। वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो इको है वो इस फ़ोन वेरिएबल के स्कोप के बाहर उसे कॉल किया, इसके वजह से। मैं फिर से यहाँ पे इसे लेके जाता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो हमें ये जो नंबर है वो मिल रहा है। अभी सिर्फ एक टेस्ट करने के लिए हम एक काम करते हैं, ये जो फ़ोन है इसे हम बाहर रख देते हैं, इसका नंबर जो है वो हम डालते हैं 1 2 3 4 5 6। फिर से हमें फ़ोन है उसे डुप्लीकेट करके इस फंक्शन के अंदर लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका नंबर डालेंगे 654321 और इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे अगर रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इको हुआ है वो नंबर है 654321। जो ऊपर का वेरिएबल था उसका तो अंदर एक्सेस नहीं है, बट अंदर के फ़ोन वेरिएबल का जो एक्सेस है उसे मिल गया और उसने इको कर दिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस फंक्शन में जो फ़ोन है वो और ये फंक्शन के बाहर का जो फ़ोन है वो, ये दोनों भी टोटली डिफरेंट तरीके से यहाँ पे ट्रीट किए गए हैं। सो आई थिंक आपको स्टैटिक वेरिएबल लोकल स्कोप के बारे में भी पता चल गया रहेगा कि एग्जैक्टली क्या है। इनकेस अगर आपको नहीं समझा हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा कि वेरिएबल स्कोप्स कैसे रहते हैं और क्या रहता है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले स्कोप के बारे में, जो कि है फंक्शन पैरामीटर स्कोप। तो यहाँ पे मैं इसे 4 नंबर देता हूँ, फंक्शन पैरामीटर स्कोप। ये जो फंक्शन पैरामीटर स्कोप है ये भी हमारा लोकल स्कोप ही होगा। ओके, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल को नाम देंगे हम एज और इसका वैल्यू रहेगा 20। फिर हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसे नाम देंगे test3। फिर इसके अंदर हम इसे इको करेंगे, इको $age, और फिर इस फंक्शन को हम इन्वोक करेंगे test3 से। तो जैसे कि आपको पता है कि हमें यहाँ पे एरर आने ही वाला है क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो अनडिफाइंड है। तो अभी हमने पहले ही देख लिया है कि एक फंक्शन के अंदर अगर हम लोग फिर से एक वेरिएबल बनाते हैं एज नाम का तो हमें इको हो जाएगा, बट
मैं चाहता हूँ कि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल, इसी का स्कोप जो है वो यहाँ पे बढ़ के यहाँ पे ये फंक्शन के अंदर भी मुझे वो एक्सेस हो। तो ये चीज़ करने के लिए हम ये जो वेरिएबल है उसको एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं टू दिस test3 फंक्शन। तो उसमें क्या करना है, हमें ये जो एज है वो test3 के आगे यहाँ पे डाल देना है। फिर आगे ये जो फंक्शन है हमें इस फंक्शन को भी बताना पड़ेगा कि भाई तू एक एज नाम का जो है पैरामीटर ले रहा है। तो इसके लिए फिर जब हम यहाँ पे इस पैरेंथेसिस के अंदर ये डाल देते हैं एज को, फिर से सेव करते हैं, फिर अगर हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे 20 जो है वो प्रिंट होते हुए आपको दिखेगा। यहाँ हमने एज वेरिएबल को एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास किया और फिर उस फंक्शन में वो पैरामीटर को लेके हमने उसे इको किया। ये जो एज है इसका जो स्कोप है वो सिर्फ हमने एक्सटेंड किया है टिल टू दिस फंक्शन ओनली, मतलब सिर्फ ये फंक्शन के अंदर ही अभी इसका जो स्कोप है वो बढ़ चुका है। तो आई थिंक आप जो वेरिएबल के स्कोप्स के बारे में बात की, आई होप कि आपको ये चारों के चारों स्कोप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इनकेस अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। हम चाहिए तो इसके ऊपर एक और स्पेशल वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम लोग जो स्कोप है उनके बारे में और इन डेप्थ बात करेंगे। अगर इनकेस आपके कोई सजेशंस रहेंगे तो आप भी मुझे वो बता सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो इको फंक्शन हम जो इतने देर से यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है और ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो हम PHP में आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे जो लाइक बटन है उस पर क्लिक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।